संतान यहाँ पर विराजमान है, उन सबको मैं सादर साष्टांग प्रणाम करता हूँ। इस तरह की जो आज की जो ये पूजा पाठ है, ये देखा है मैंने, मतलब अभिभूत हो गया। इस ज़माने में भी मैं 92 वर्ष का हो गया हूँ, 92 वर्ष मैंने पूरे कर लिए हैं, तो मैंने ये ज़माना सारा देखा है। मैं ये कहता हूँ कि किस प्रकार से आपने इस प्रकार की संस्कृति को, गो संस्कृति को, आर्य संस्कृति को आपने जीवित ही नहीं प्रफुल्लित कर रहे हैं, उससे उत्साहित कर रहे हैं, उसका विकास कर रहे हैं। ये हम सब के जो देख रहे हैं इस दुनिया में, उनके लिए सौभाग्य की बात है। ये नवयुग जो बैठे हुए हैं, वो आज इस प्रकरण को देख करके और इस प्रकार के इस प्रकार का जो संचालन हो रहा है, इस प्रकार की जो उपासना हो रही है, उपासना की पद्धति है, उसकी आचार संहिता है, उसको आपने जीवित कर रखा है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और यह स्थान एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर हमारी संस्कृति, वो संस्कृति, आर्य संस्कृति का उत्थान होता है। इन उपचारों से बच्चे ये समझेंगे कि स्कूलों में इस शिक्षा का अभाव है, शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़ा दोष है। शिक्षा प्रणाली पहले आर्य समाज में साधु संतों के हाथ में रहती थी, जो 18 विद्याएं वो सिखाया करते थे, धनुर्विद्या तक सिखाया करते थे। ये तो शास्त्रों में आपके पूर्वजों के पास ही थी, और आपने अपने पूर्वजों की जो बतौती है, पूर्वजों का जो आदेश है, उसका जो पालन कर रहे हैं, उस पालन करने वाले इस महामहिमामय मंडप को मैं प्रणाम करता हूं। ओम तत्सुदेव नहीं करना है, मित्रता का जोड़ करो। मित्र अब जमाना ऐसा आ गया है, मित्रता का जोड़ करो, शत्रुता का घटाव करो, आनंद का गुणा करो, गुणों का भाग करो। आपके जीवन का वर्गमूल अपने आप निकल आएगा। हे मानव, तू जीवन में सदा सुख ही सुख पाएगा। प्रतिद्वंदी को और मानवता का दान करो। मानवता का क्या दान होता है? प्रतिद्वंदी को सहनशीलता सुख सेवा दो, प्रतिद्वंदी को सहनशीलता से सेवा दो, अपकारी हितकारी को हित में मेवा दो। जिसके अंदर कलुषित भावना है, उसको आप जिमाओ, खूब जिमाओ, उसकी तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि उसकी कटुता आपके व्यवहार से अपने आप समाप्त हो जाएगी और आपका विकास होगा। ये आर्य संस्कृति जब तक है, मैं अब ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि आपको पड़ जाएगा। आर्य संस्कृति में जो बात लिखी है, वो ये लिखी है कि एक बार महाराजा रंती देव के मुख से ऐसा निकल पड़ा कि मैं भगवान विष्णु उसकी विद्या पर, उसकी तपस्या पर प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए, और उन्होंने कहा, मांग तेरे, तुझे क्या मांगना है? तो महाराजा रंती देव ने कहा, मुझे कुछ नहीं मांगना है, मुझे तेरी लक्ष्मी नहीं चाहिए, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि दुख से संतप्त प्राणियों का दुख से छुटकारा हो जाए। तो कृष्ण विष्णु भगवान दंग रह गए, मैं कैसे इनको वरदान दूँ? न तो हम कामे राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम कामे दुखताप्तानाम प्राणे नामानाशनम वाशाश्रुवा अपत्रे एनाहम दुखितात्मने अंतः प्रविश्य भूतानाम भये भारतदा। इस प्रकार से वो रंती देव जो है जब कह रहे थे कि भगवान विष्णु खुद ही चुप हो गए, तो उन्होंने कहा, भगवान अगर ये नहीं कर सकते तो इतना कर दीजिए कि मैं दुखी प्राणियों के निवास करके उनके दुख को खुद ही भोग लूं। ऐसा कोई उपाय हो तो बता दीजिए। तो हमारा धर्म क्या है? हमारे मानव कल्याण में, आत्म कल्याण में मानव कल्याण समाया हुआ है। देखिए दधीचि ऋषि जैसे जब उनके वृतासुर का वध करने के लिए जब उनके दुश्मन ने मांग लिया, इंद्र जब तो उनका दुश्मन था, दुश्मन ने मांग लिया कि जा तेरा शरीर दे, उन्होंने कहा ये एक दिन मेरे को छोड़ने वाला है, तो इसको पार करके करना क्या है? और उन्होंने दधीचि ऋषि ने अपना शरीर तक धर्म की अधर्म का, प्राणियों का, विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, सनातन धर्म की। हर हर महादेव।